दागी गई थी, ये सारी चीजें भाई कितना हमला हुआ था उसको थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, वो प्लीज। सबका है 7 बजे बिल्कुल बंद, 7 बजे सुबह बिल्कुल ब्लैकआउट, कोई रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल अंधेरा ही अंधेरा। पहलगांव हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसकी तारीफ पूरा भारत देश कर रहा है, उसके किस्से हर किसी को सुनाया जा रहा है। लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही और जो स्थिति हमने सुनी थी कि लगातार जो पाकिस्तान और भारत के बीच में तनावपूर्ण स्थिति था, युद्ध जैसा माहौल था, क्या कुछ हुआ है सरहद पर, जो जवान तैनात थे। तो हमारी बड़ी जिज्ञासा थी कि वो उस माहौल को हम आपको बताएं, लेकिन जो सूचना थी उसके आधार पर आज जो है सीज फायर के बाद एक जवान है जो कि बालोद जिले के रहने वाले, वो अपने घर लौटे। वो कानपुर के रहने वाले। हमारे साथ जो है डाकेश्वर सिन्हा जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ माहौल था, लेकिन ऑपरेशन इतनी गोपनीय तरीके से लॉन्च किए गए तो उस गोपनीयता को बरकरार रखते हुए हम ऐसे ही सवाल पूछेंगे जो आपको समझना चाहिए स्थितियों को। डाकेश्वर जी, आप बताएंगे कैसा माहौल था, आप कहाँ पर वहाँ पहुंचे थे, उसको बताएं। नहीं, पंजाब, पंजाब जिला गुरदासपुर, उस बॉर्डर में तैनात था मैं, और मुझे बहुत गर्व हुआ इस ऑपरेशन में सम्मिलित होने से, और बताया मेरे जवानों को भी अच्छे से गर्व हुआ। बताया जाता है कि वहाँ जब मिसाइल चलते थे, ड्रोन से हमला होते थे तो पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता था। वो कैसी स्थिति थी, कितने समय तक ब्लैकआउट रहता? ब्लैकआउट सबका है 7 बजे बिल्कुल बंद, 7 बजे सुबह बिल्कुल ब्लैकआउट, कोई रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल अंधेरा ही अंधेरा। आप लोग कितना ड्रोन ऐसे देखते थे, नजर आता था आसमान में उड़ता हुआ, ब्लैकआउट जब जिस समय रहता ड्रोन से ज़्यादा अंधेरे में तो पता ही चल जाता ना, काफ़ी हाइट से रहता था वो, ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, था? काफ़ी जब देखा हमने। आप उस ऑपरेशन में हिस्सा थे, क्या सोच आता था आपके जब जवानों से बातचीत होती थी, घर का परिवार कुछ याद आता था, कैसा लगता? हाँ, तो मैं तो वहाँ पे तो ठीक, तो बट घर वालों को काफ़ी चिंताएँ रहती थी। ये बच्चा, हमेशा बात होती तो हमेशा शाम को हमेशा उनसे बात होती थी, और कोई, मैं बोलता ठीक ठाक हूँ मैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये बात। क्या कहना चाहेंगे, कितना गर्व महसूस करते हैं आप अपने आप में कि इतने बड़े ऑपरेशन के जो है आप उसमें हिस्से रहे? हाँ, बयान नहीं कर सकता मैं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और मेरे गाँव, मेरे देश को बहुत गर्व हो रहा है कि हम उनको सशक्त दिया। कई जगह बताया जा रहा था कि जहाँ आप पोस्टेड थे, वहाँ पे जो है ड्रोन से हमला किया गया था, मिसाइल दागी गई थी, ये सारी चीज़ें भाई कितना हमला हुआ था उसको थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, वो प्लीज। नहीं ऐसे बताया जाए नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बता सकता, इससे कोई चीज़ है। हाँ। तो ये थे नागेश्वर जी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से रहे। ये बीएसएफ में तैनात थे उस समय जब दोनों देश के बीच तनाव की स्थिति थी, वहाँ सरहद पर तैनात थे। जब सीज फायर हुआ तो आज वो अपने घर लौटे, और हालांकि इस ऑपरेशन में जितनी गोपनीयता रखनी चाहिए उसने हमने रखी है। जो जो सवाल पूछने चाहिए, जो आप तक लाने चाहिए, वो लाने की कोशिश की है। बाकी आपको बातचीत कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत देश गर्व है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं।